पड़ रहा है। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग, दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। तसव्वुर नहीं। आइए, मैं खुश हूं। जो ज़्यादा मुश्किल सवाल हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपके लिए ट्रबल मेकर हैं जो क्वेश्चंस, और आप समझते हैं कि उनके जवाब कहीं से तसल्ली बख्श नहीं मिलेंगे, उनको प्रेफर कर लें, मुझे खुशी इसी। जी ठीक है। क्रिश्चियंस ने अपना एक अलग से गॉड डिफाइन किया हुआ है और हिंदुओं ने एक अलग से, और एक तबका ऐसा भी है जो कि ये कहता है कि सब कुछ हैज़र्डली हो रहा है, कोई इसके पीछे कोई कुव्वत नहीं है। तो इसमें आप किस तरह से इसे जस्टिफाई करेंगे, एक हमें जामे सा करने? क्योंकि हमारी अक्सर किसी से डिस्कशन हो जाए तो मेरी किताब ले, कुरान ऑन क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, मैं इसके ऊपर आपको, है किसी के पास ये जो कंसेप्ट है, अलहदा सा खिताब, खुदा किसी का डिफ़ाइन करना, ये कोई दलील बेटे कभी ज़िंदगी में न समझें इस्लाम के तसव्वुर की नफ़ी के लिए। हाँ बेटे, वो अच्छी शेप है, जो अच्छा एडिशन है इसका वो लाएँ, ये भी ठीक है मगर अच्छा एडिशन लाएँ। पहली बात ज़हन में रख लें कि ये तसव्वुर कि हिंदुओं ने बना रखा है खुदा, बाज़ लोग नफ़ी करते हैं इस चीज़ की और दलील लाते हैं, देखो जी हिंदुओं ने अपना खुदा बना रखा है, ईसाइयों ने अपना बना रखा है ट्रिनिटी का, हिंदुओं ने हज़ार खुदा बना रखे हैं, किसी का है ही कोई नहीं। इसी तरह मुसलमानों को भी इसी में जड़ देते हैं। लिहाजा ये एक जाहिलाना तसव्वुर है, कभी इस चीज़ को आप कबूल न करें। अगर कोई गुमराह है 10 आदमी, तो उन गुमराहों ने अगर गलत तसव्वुरात घड़ रखे हैं तो उसकी बुनियाद पे हिदायत याफ्ता आदमी के सही तसव्वुर को निगेट और रद्द नहीं किया जा सकता। गुमराही गुमराही है और हिदायत हिदायत है। लेकिन ये बात किस तरह साबित हो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हिदायत की है? हाँ बेटे, मैं इसके लिए ये एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं पूरा समझ गया हूँ, आपको इस पर मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा इन डेप्थ बेटे जान गया हूँ। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अब इसके बाद इस किसी और सवाल की अगर मैं इसी पर करूँ तो ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ा डिटेल मांगता है। मैं आपको इसके लिए मुख्तसर रेफरेंसेस दूंगा बेटे। पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि मैं 2-3 रेफरेंसेस दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ भी है फैसल्टी नहीं हो रहा, ये डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है। हर चीज़ को रद्द कर दें। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं जी, हम साइंस ही की तरफ आ जाते हैं। सारी दुनिया का निज़ाम जो है साइंस में कॉज और इफ़ेक्ट के साथ है। कॉज और, हर एक्शन के लिए पीछे कोई कॉज होती है, बग़ैर कॉज के कोई एक्शन नहीं होता। तो सवाल ये हो गया कि सारी कायनात की तख्लीक, अव्वल चले जाएं, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, इवन द फर्स्ट क्रिएशन, वो भी एक एक्शन है, कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस। देयर वॉज ए कन्वर्शन फ्रॉम नथिंगनेस टू समथिंगनेस। देयर वॉज नथिंगनेस एंड समथिंग केम इन टू एग्जिस्टेंस। अदम था, कोई चीज़ वजूद में आई। सवाल यह है बेटे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट फर्स्ट एक्शन ऑफ क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड? वो जो पहला एक्शन दुनिया में हुआ क्रिएशन का, कहते हैं हैफेजर्ड ही हो रहा है। हैफेजर्ड तो बेटे उस वक्त हो जाता है जब खलबली मच जाती, बहुत सी चीज़ें हो गया, और हैफेजर्ड भी नहीं है, मैं उसको बाद में आता हूँ बेटे। ज़हन में रखें कि जो पहला एक्शन कायनात में क्रिएशन का हुआ, अपीयरेंस ऑफ लाइफ का हुआ, देयर मस्ट बी सम काज बिहाइंड दैट। वो काज क्या थी? उसको फ़लसफ़े की ज़ुबान में इल्लतुल इलल कहते हैं। सारी कॉजेज़ की कॉज, कॉज ऑफ द कॉजेज़, वो कॉज ऑफ द कॉजेज़ वो अल्लाह का अम्र था। हमारे पास तो ये जवाब है, दुनिया के किसी और फ़लसफ़े के पास इसका जवाब कोई नहीं।
سائنٹسٹ جواب نہیں دے سکتا، ہندو جواب نہیں دے سکتا، خدا کا منکر جواب نہیں دے سکتا. وہ ایک کنفیوژن تو کریٹ کر سکتا ہے، مگر آپ اس کو پکڑ کے اس پہلے پوائنٹ پر لے جائیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ آپ اسے کہیں کہ I want to come out of this confusion and state of ambiguity. میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اوپر چلو اوپر چلو اوپر چلو. پہلی کریشن جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی، فرام نتھنگنیس. تو نتھنگنیس سے جب کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی، وہ جو ایکشن آف کریشن تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ تو ہیپیزرڈ، پہلا ایکشن تو ہیپیزرڈ نہیں ہو سکتا. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کی کوئی کاز ہوگی. وہ جو کاز ہے پہلے ایکشن آف کریشن کے پیچھے اس کائنات میں، ہم اس کاز کو امر الہی کہتے ہیں. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. دوسروں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کیا جواب ہے. They have no answer to that. ہمارے پاس جواب قرآن میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ امر کن کرتا ہے، پس وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے. It starts coming into existence. یہ قرآن نے جواب دیا ہے. یہ ہمارے سوا، اسلام اور قرآن کے سوا دنیا کا نہ کوئی سائنٹسٹ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب جواب دیتا ہے. یہاں کے وہ کہے گا we know nothing about that. یہ کہیں گے. جب وہ یہاں ان کو لے کر آئیں گے نا یہاں تک، وہ کہیں گے یہاں کے نالج ختم ہو جاتا ہے. فلاسفر کہے گا کہ اس سے آگے نالج نہیں جاتا. فلاسفر یہ کہے گا. مذہب کہے گا اس سے آگے we don't know about that. وہ کہے گا there is something which we can't know. یہ آپ مختلف جب مذاہب اور لوگوں اور پوچھیں، وہ اس طرح کے جواب دیں گے آپ کو کہ there is something but we don't know about that. ہم کہیں گے وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ there is something but we don't know about that، اس something کو ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں. اسلام نے اس کو بیٹے ڈیفائن کر دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب اسے ڈیفائن نہیں کر سکتا. ایک بات ہو گئی. اب اگلی بات بتا